एक नदी ने समुद्र से कहा, समुद्र मांग तुझे क्या चाहिए। दोनों हाथ उठाकर बोलो एक बार, हरा हरा। अच्छे से दोनों हाथ उठाकर, हरा हरा। नदी ने समुद्र से कहा, समुद्र मांग तुझे क्या चाहिए। समुद्र ने कहा, नदी मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ तो मांग ले समुद्र, मैं बहुत विशाल नदी हूं, एति विस्तार नदी तुझसे कह रही है मांग तुझे क्या चाहिए। समुद्र कहता है मेरे पास में रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना सब है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। नदी कह रही है समुद्र मेरे जैसी नदी नहीं मिलेगी, मांग तुझको क्या चाहिए। नदी ने फिर कहा, समुद्र कहता है मुझे चाहिए नहीं तो क्या देगी तू। नदी ने कहा, समुद्र मैं तुझसे कह रही हूं ना, मैं बड़ी विशाल नदी हूं, मेरे बराबर कोई देने वाला नहीं मिलेगा, मांग तुझे क्या चाहिए। तब समुद्र को लगा इस नदी को अहंकार आ गया, तो समुद्र ने नदी से कहा, नदी अगर कुछ देना चाहती है तो एक काम कर, मुझे हरी हरी दूबा ला कर दे दे, हरी हरी घास ला कर दे दे। नदी बोली, रे समुद्र तुझ में भी अक्ल ही नहीं है, क्या मांग रहा है हरी दूबा हरी घास। अरे हरी दूबा हरी घास तो मैं कब की तेरे को लाके दे, कुछ अच्छा सामान मांग ले, कोई अच्छी वस्तु मांग ले। समुद्र कहता है नहीं नहीं, मेरे को तो हरी दूबा हरी घास ला कर दे दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। नदी ने कहा मैं अब भी लाई। नदी गई, घाट के किनारे पर दूबा लग रही थी, घास लग रही थी। नदी ने लहर ली, पानी से अपनी पास में लगी हुई दूबा को तोड़ने लगी। जब नदी अपने जल से दूबा को तोड़ने के लिए जाती है, घास को तोड़ने के लिए जाती है, उसी समय पर दूबा पानी के वजन के कारण नीचे झुक जाती है और वो टूट नहीं पाती। बहुत प्रयास कर, नदी अपार प्रयास कर रही है कि कैसे भी वो दूबा टूट जाए और दूबा मुझे मिल जाए, पर दूबा टूटती नहीं है। अंत में नदी हार गई और आकर समुद्र से कहा, समुद्र तू कुछ और मांग ले। समुद्र ने कहा क्यों, मैंने तुझे हरी दूबा हरी घास लाने को कहा था, तू तोड़कर नहीं लाई। नदी कहती है, समुद्र उस हरी घास को मैं लेकर आती हूं तो घास नीचे झुक जाती है और झुक जाती है, इसलिए वो टूट नहीं पाती है। समुद्र कहता है, नदी बस यही तो ज्ञान तुझ में नहीं है, जगत में जो झुकता रहा है उसे तो कोई उखाड़ भी नहीं सका है, ये पक्का है। जो जगत में झुकता रहा, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक के आगे भगवान के चरणारविंद में बड़ों के चरणों में जो झुकता रहा है, उसे जगत में कोई उखाड़ नहीं सका, कोई तोड़ नहीं सका। कुल में जन्म लेने वाला बिंदुक कभी भी कोई साधु कोई सन्यासी कोई तपस्वी कोई संत कोई महात्मा कोई साधक कोई उपासक कोई भी आता, कभी प्रणाम नहीं करता, कभी नमन नहीं करता, कभी दंडवत नहीं करता, कभी साष्टांग नहीं करता। इनकी पत्नी थी चंचुला, और देखो जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी, और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। दूध पीने से बुद्धि बनती है ना, तो जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि दूध से बनती है, इसलिए शास्त्र कहता है गौ माता का दूध पियोगे तो गौ जैसे निर्मल हो जाओगे, डब्बे का दूध पियोगे तो डब्बे हो जाओगे, और थैली का पियोगे तो थैली हो जाओगे। इसलिए गौ माता के दुग्ध का पान करिए। तो यहां शास्त्र कह रहा है कि बिंदुक की लाई हुई कमाई चोरी का जो धन था, उस धन को चंचुला ने भी पाया। चंचुला भी वैसी की वैसी हो गई, ना भजन करना, ना कीर्तन करना, ना दान करना, ना पुण्य करना, ना स्मरण करना, ना कभी मंत्र जाप करना, ना कभी स्मरण करना। बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं जिसमें एक जैसे मिलते हैं, नहीं तो ज्यादातर परिवार में क्या होता है कि पति अगर गुस्से वाला है तो पत्नी नम्र होती है, पत्नी अगर गुस्से वाली है तो पति नम्र होता है, पति अगर कीर्तन करने वाला है तो पत्नी कीर्तन नहीं करती, और अगर पत्नी कीर्तन वाली है तो पति थोड़ा दिन भर काम में व्यस्त रहता है। बहुत कम परिवार होते हैं जहां पर दोनों एक जैसे मिल जाए और भगवत भजन में लीन हो जाए, बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम। एक सेठ जी थे, वो कभी ब्राह्मणों भोजन करने आ जाए तो गुस्सा आ जाए सेठ जी,
इतना गुस्सा। एक दिन सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, क्या ये अमावस्या पूर्णिमा पे ब्राह्मणों को जिमाती रहती है, सारे ब्राह्मणों को बुला बुला कर इतना खिलाएं और ऊपर से दक्षिणा दे के विदा करती है। तो पत्नी बोली, ये फर्ज तुम्हारा है, तुमको ब्राह्मणों को भोजन करने बुलाना चाहिए, संतों को बुलाना चाहिए, भोजन कराएं। तो पति बोला, ठीक है, अभी जो अमावस्या आ रही ना, उसमें पंडित मैं लाऊंगा और जौन से पंडित को लाऊं उसको भोजन कराना, समझ गई? ठीक है। पत्नी खुश हो गई। शादी के 40 साल बाद पहली बार तो बामण नोतने जा रहा। पति गया, पास के गांव में जाकर पूछा, पंडित जी हैं? हाँ हैं। पंडित जी से देखकर कहा, महाराज कितना खाते हो? पंडित जी को चक्कर आ गया, पहली बार ऐसा सेठ मिला। अभी तक तो लोग कहते थे महाराज जी प्रेम से आना खूब खाना, पर पहली बार बात करने आए और पूछ रहा कितना खाते हो। तो पंडित जी बोले, भैया देखो 8-10 तो पूड़ी खा लेता हूँ, 4-6 कचौड़ी खा लेता हूँ, 3-4 गुलाब जामुन खा लेता हूँ, 5-10 कटोरा खीर पी लेता हूँ, और अचार सब तरह का मिल जाने, गोंदा का न, नींबू का न, केरी का, नहीं देखो तुम्हारे मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, तो सब अचार भी खा लेता हूँ, सब कुछ बढ़िया। सेठ जी ने कहा, अच्छा ठीक है बाद में बताते हैं। फिर पास के गांव में गए, एक पंडित जी के पास में, पंडित जी हैं? पंडित जी बाहर निकल कर आए। हाँ। पंडित जी से पूछा, महाराज तुम कितना खाते हो? पंडित जी बोले, शरीर देख लो, 2 रोटी बिना घी की बड़ी मुश्किल से खवाती, ब्लड प्रेशर है और शुगर है तो मीठा खा नहीं सकता, और दाल सादे मूंग की दाल ज्यादा बगरी हुई नहीं चाहिए, छोक मोक ज्यादा नहीं लगाना है, ऐसा भोजन। इतने में सेठ जी का ऐसा बामण, पंडित जी बस कल अमावस्या है, आप जिम नहीं आना। पंडित जी ने कहा ठीक है। और सेठ जी घर गए, पत्नी को कहा कल पंडित जी आ जाएंगे, ले दक्षिणा पंडित जी को दे देना। और पंडित जी आए, प्रेम से जिमाना, खूब खिलाना। अब तो पत्नी से कह रहा खूब खिला, और केक हुआ के, और सेठ जी चले गए। अब पंडित जी जाने लगे तो इतने में पत्नी बोली, सुनो जी तुम जा रहे हो, मुझे रोटी बनाना नहीं है, 6-7 दिन में रोटी नहीं बना सकती, बच्चे घर में भूखे रहेंगे, एक काम करो ना, ये 8 बच्चों को साथ में ले जाओ। 4 लड़की थी, 4 लड़के थे। 8 को पंडित जी ले गए, खूब खाया। किन्ने? पंडित जी नहीं, 8 हुआ थे ना, 8 बच्चे, खूब खाया। खाया तो खाया, इतने में पंडित जी बोले, देखो हमारी पत्नी को भोजन नहीं बनाना, तुम्हारे यहाँ कुछ बच गया हो तो थोड़ा सा दे। झोला में बांध लिया, ले गए, दक्षिणा भी दे दी। दुकान पे से पति आया, ला आज भोजन कुछ बना हो तो दे। पत्नी के बना तो था, पर बच्चा कुछ नहीं है, तुम बाजार से कुछ लाओगे तो मैं बनाऊंगा। पति बोला, कहाँ गया भोजन? कि वो पंडित, तो पंडित जी तो बेचारा कुछ खाता ही नहीं था, यानी उसने तो कुछ भी नहीं खाया बेचारे ने, पर वो 8 आए थे उसके साथ। पति ने कल जरा डंडा उठा के ला, अंदर से डंडा ला, तो सेठ जी ने डंडा उठाया, जो गए पंडित जी क्या। इतने में पंडित जी की पत्नी बोली, क्यों कांप रहे हो, क्या हो गया? पंडित जी बोले, वो सेठ जी आता होगा, मारेगा, कूटेगा, मार के जाएगा, मालूम है, ऐसा काम करा है अपन ने। इतने में पत्नी बोली, तुम फालतू की बात मत करो, तुम तो चुपचाप सो जाओ। और पति को तो पलंग पर सुला दिया, चादर उड़ा के। और इतने में सेठ जी आए, पंडित ओ पंडित। पंडित जी तो थे नहीं, पंडितायन बाहर आई, इतना घूंघट करके आंसू बहाती बहाती आई, और आते से बोली, अरे कौन है भैया? अरे कहाँ है पंडित? इतने में पंडितायन रोती रोती बोली, आग लग जाए बस सेठ में, ना जाने क्या खवाया, खाकर मेरा पति आया और आते सीताराम हो गए। आते सीता, अरे ना जाने खवा दिया। अब तो मैं पुलिस में जाऊंगी, उसको केस पे पटवाऊंगी और उसको जेल पहुंचाऊंगी। इतने में सेठ जी बोले, मेरे यहीं से खा के आया था, बेन मुझे माफ कर दे, ये ले 20,000, पर किसी से मत की। 20,000 ओ लाओ सस्ता बामण। महंगा रोए, एक बार सस्ता रोए। खाया। 2 वर मांगे थे भगवान शंकर से। पहला वर मांगा था, प्रभु जिस पति पत्नी में विवाद हो उनमें प्रेम बढ़े। आज भी वही संवाद है, जिन पति पत्नी में झगड़ा होता है उनमें आपस में बहुत प्रेम बढ़ता। दूसरा वर माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा था, भोलेनाथ दूसरा वर ये दीजिए कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। भगवान शंकर बोले, पार्वती कैसी बात करती है?
सांसारिक जीव को मैं गुरु मंत्र कैसे दे सकता हूं? भगवान शंकर से पार्वती ने जिद करी, भोजन करना माता जगदम्बा ने छोड़ दिया, तब शिवजी राजी हुए। ठीक है पार्वती, तेरे कहने पर काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र मैं दूंगा। पर पार्वती ने कहा आप तो बोले गुरु मंत्र दूंगा, पर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया? बहुत चतुर थी माता पार्वती। जगदम्बा ने जैसे ही कहा मुझे भी तो मालूम पड़े कि आपने गुरु मंत्र दिया है। भगवान शंकर बोले तो तू क्या चाहती है? पार्वती जी बोली एक बार दीजिए, काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आप सीधे कान में देना और सीधा कान उसका मोड़ देना, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आपने गुरु मंत्र दिया। जैसा श्रृंगार करे हैं। और माता पार्वती पहली बार स्वर्ण का आभूषण धारण करी है विवाह के बाद, पहली बार। आज भी भगवान शिव और पार्वती जब श्रृंगार करके सामने आए, नारद जी देखकर ये तो गणा जी ईश्वर जी लग रहे हैं और ये गोरा जी लग रही है। भगवान का नाम रख दिया गणा गोर। आपके यहाँ होती कि नहीं होती मालूम नहीं, पर मारवाड़ियों में गणगोर का बड़ा प्रमाण है। ईश्वर जी और गोरा जी। आपसे कोई पूछे कि ये बच्चे पूछते हैं मम्मी ये शंकर जी ऐसा रूप कब बनाए, तो आप कह सकते हो कि जब शिव महापुराण की कथा सुनने गए थे तो पहली बार 16 दिन तक भगवान शंकर श्रृंगार करे थे, इसलिए गंगोर कितने दिन की होती है? 16 दिन की। 16 दिन तक भगवान शंकर ने श्रृंगार किया था। ईश्वर जी बने और माता पार्वती 16 दिन तैयार हुई, 16 श्रृंगार करे गोरा जी बनी है। ईश्वर जी और गोरा जी। माता पार्वती जी ने 16 श्रृंगार करे 16 दिन में, और भगवान शंकर के संस्कारों के नाम से 16 संस्कार हुए। दोनों श्रृंगारित हुए, महापुराण के यजमान बनकर विराजमान हुए और शिव महापुराण कथा सुनने के लिए लालायित हुए। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गोरा 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर। काशी विश्वनाथ भगवान शिव जिनकी पावनमय कथा शिव महापुराण, परम पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्धर जी के शताब्दी वर्ष के इस पुण्यमय उपलक्ष्य में सात दिवसीय शिव महापुराण गीता वाटिका राधा बाबा की सुंदर तपोस्थली भाई श्री जी के सुंदर हरि से मिलन की ये पुण्य धरा और इस धरा को संजोते हुए सभी गोरखपुर निवासी भाई बहन
बड़ी मुश्किल से मिलने वाली एक कथा है शिव महापुराण की।